जब पिछली दफा हम लोग जो देख रहे थे, हम स्टेबिलिटी को देख रहे थे और हमारे पास रूथ हर्विट्ज के दो केसेस थे। 6.3 हम देख रहे थे। इसके अंदर पहला जो केस था वो 0 इन द फर्स्ट कॉलम था कि अगर आपके पास पहले कॉलम के अंदर 0 आ जाए। दिस वाज केस 1। हमारे पास जो सेकंड केस है, केस 1 के अंदर हमारे पास सिंपल ये था कि हम जब कंप्यूटेशन कर रहे थे तो हमारे पास एक जगह 0 आ गया था और पहले कॉलम के अंदर उसको हमने रिप्लेस किया था एप्सिलॉन से और फिर बाकी हमने कैलकुलेशन उससे प्रोसीड की थी। और बाद में पहले कॉलम में देखा था कि आगे कितने साइन चेंजेस हैं और साइन चेंजेस के लिहाज से फिर हमने डिटरमिन किया था कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आज जो हमें डिस्कस करना है दैट इज केस 2। मार्च हमारे पास केस 2 हमको डिस्कस करना है, जिसके अंदर हमारे पास है एंटायर रो ऑफ जीरोस। हमें इसको डिस्कस करना है कि अगर एंटायर रो हमारे पास 0 की है तब हमारे पास क्या केस होगा। दिस इज द सेकंड वन। और इसके अंदर फिर हम एक एग्जांपल, ये प्रॉब्लम है इससे हम इसको समझते हैं 6.4 से। और 6.4 ये एग्जांपल 6.4। अच्छा, दोबारा यहाँ पे मैं एक चीज जो है ना आपको रिव्यू जरूर, ताकि आप लोगों को जहन में रहे। हमारे पास यहाँ पे टी एस गिवन है विच इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। हमारे पास जो गिवन है दैट इज टी एस। टी एस इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अगर मेरे पास सिस्टम इस तरह गिवन होता, ये जहन में रखना, एग्जाम में गलती मत करना। ये आपके पास आउटपुट हो गया, लेट सपोज मैं कहता हूँ सी एस आउटपुट हो गया, आर एस इनपुट सिग्नल हो गया। ये सिस्टम गिवन है और मुझे कहा जाए कि भाई एनालाइज करो, तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू कन्वर्ट जी एस इनटू टी एस। दैट इज यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन टू क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये तुम्हें लाजमन करना है। दैट इज यू डिटरमिन दिस वन और फिर इस पर हम एनालिसिस करते हैं। दैट इज मतलब ये कि टी एस पर करते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। तो टी एस हमारे पास हो गया जी एस ओवर 1 प्लस जी एस। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल जो है ना आप एग्जाम के अंदर इसको तवज्जो ही नहीं दें कि टी एस गिवन है या जी एस गिवन है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें होती हैं, बिल्कुल अलग एनालिसिस है, अलग आंसर्स है। अच्छा, determine the number of right hand plane poles in the closed loop transfer function। तो ये ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। वी स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास है S5 प्लस 7S4 प्लस 6S³ प्लस 42S² प्लस 8S प्लस 56। और यहाँ पे मैं इसका टेबल बनाता हूँ। तो मेरे पास जो टेबल बनेगा दैट इज S5, तो मेरे पास S4 S³ S² S⁻1 S⁻0। तो ये मेरे पास इसका, एंड देन आई ड्रॉ ऑल दीज। इसके बाद अब क्या किया मैंने, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मेथड है कि मैंने कोफिशिएंट्स देखने, तो कोफिशिएंट्स देखने हैं वो मैं S5 का देखूंगा, फिर ऑल्टरनेट S³ का देखूंगा, फिर इसका देखूंगा। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास जो होंगे वो S4 का, S² का और S⁻0 का। दिस इज S⁻0। अच्छा, अब यहाँ पे आई स्टार्ट राइटिंग 1 6 एंड 8 और दूसरा वाला आपके पास हो गया 7 42 एंड 56। ठीक है, तो ये सिंपल मैंने टेबल यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं
यहाँ पे रो वाइज सिंप्लीफिकेशन, आई थिंक देयर इज सम इंटरनेट इशू वाकई में जो है ना ये फिर। तो मेरे पास यहाँ पर रो वाइज सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब ये है कि मैं इस तरह सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ कि 7 times 1 is 7, 7 6 42 एंड 7 8 56। तो ये मैं कर सकता हूँ, अलाउड है, मतलब रो वाइज में सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे डिटरमिन करना है C1 C2 और C3 की वैल्यूज और बाकी सब वैल्यूज। बाकी तो मुझे पता है कि ये पहला आपके पास जो रो है दिस इज कॉल्ड A1 आपके पास है, A1 A2 A3 आपके पास बनेगा। दिस इज A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3, और दिस इज B1 B2 B3, दिस इज C1 C2 C3 एंड इट गोज ऑन। ये पहले मैं करवा चुका हूँ D1 D2 D3। इफ आई कंप्यूट C1 C2 C3 का मुझे पता ये ऑटोमेटिकली ये 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दो एंट्रीज हैं इसके बाद वाली, when there is nothing you put a zero, when there is nothing you put a zero, तो ये वाली एंट्री आपके पास 0 है और ये 0 है, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली दिस विल बी अ 0, ठीक है। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्यों। तो मैं C1 और C2 कंप्यूट करना है। आई विल कंप्यूट C1 एंड C2। C1 मेरे पास बनेगा माइनस, मैं दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूँ, A1 B1 A2 B2 डिवाइडेड बाय B1। तो C1 आपके पास होगा -1/1 और 1166। ये बहुत ऑब्वियस है डिटर्मिनेंट्स के रूल से कि दिस विल बी 0, दिस इज -1 और 6 - 6 इज 0, दिस इज 0। C1 आपके पास 0 आ गया। मैं C2 कंप्यूट करूंगा, C2 भी मेरे पास 0 होगा, बहुत ऑब्वियस है, लेकिन आई कंप्यूट इट हियर। C2 is equal to minus A1 B1 A3 B3 over B1। C2 is equal to minus 1/1 और 1 1 और 8 8 and you get a 0, simple। ये आपके पास 0 आ गया। अब now you are stuck कि तुम्हारे पास पूरी के पूरी तुम्हारे पास रो जो है ना वो 0 की आ गई है। जो पहला वाला एग्जाम्पल थी केस 1 जो था, केस 1 के अंदर ऐसा नहीं हुआ था। केस 1 के अंदर जो मेरे पास हुआ था वो मेरे पास सिंपल पहले कॉलम में आपके पास 0 आ गया था, दैट वाज C1। C2 0 नहीं था, C3 0 था, लेकिन ये कि पूरी रो 0 नहीं थी। लेकिन यहाँ पे मसला ये आया है कि पूरी रो आपके पास 0 की हो गई है, दिस होल रो इज 0। नाउ यू आर स्टक, यू कैन प्रोसीड। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास इसका रूल ये है कि S³ से ऊपर वाला जो रो आपके पास 0 हुई है उससे ऊपर वाले लेवल पे उसका पॉलिनोमियल जो है वो आप इस्टेब्लिश करेंगे। पॉलिनोमियल इस्टेब्लिश करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये S4 का पॉलिनोमियल आप बनाएंगे, ठीक है। S4 का पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, जिस रूल से मैं नंबर्स लिखता हूँ उसी रूल से पॉलिनोमियल बनेगा। मतलब क्या, मेरे पास बनेगा 1 S4 प्लस 6 S² प्लस 8 S0, ये मेरा पॉलिनोमियल बनेगा, PS जिसको मैं कहता हूँ, ठीक है। ये पॉलिनोमियल कैसे बना, जब मेरे पास पूरी रो 0 की आ गई तो मैं उसके ऊपर वाले लेवल पे दैट जो भी होगा, मतलब S3 की रो 0 हो गई तो S4 का बनाऊंगा, अगर S1 की रो 0 हो गई तो S² का बनाऊंगा, S5 की रो 0 हो गई तो S6 का बनाऊंगा। जो रो 0 हो गई है उससे ऊपर वाले लेवल पे मैं एक पॉलिनोमियल स्टैब्लिश करूंगा, S4 ये मेरे पास हो गया। तो अब यहाँ पे मैं नंबर्स लिखता किस तरह, जिस तरह मैं नंबर्स लिखता हूँ इसी तरह पॉलिनोमियल बनेगा। मैं ऑल्टरनेट लिखता हूँ, मैं जंप करता हूँ, मैं स्किप करता हूँ, एडजेसेंट वाले को मैं स्किप करता हूँ। तो यहाँ पे 1S4 प्लस 6S² प्लस 8S0, तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। मेरे पास ये पॉलिनोमियल बन गया, आई टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू S, dp/ds। तो ये मेरे पास बना 4S³ प्लस 12S प्लस 0। तो मेरे पास ये डेरिवेटिव मैंने इसका लिया, जो पॉलिनोमियल मेरे पास बन गया उसका डेरिवेटिव मैंने लिया, दैट इज 4S³ प्लस 12S। तो ये मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे, मैंने जस्ट अ मिनट। तो मेरे पास यहाँ पे जो 4S³ प्लस 12S है, ठीक है,
4s³ + 12s, तो आई रिप्लेस हेयर। अब इसको गौर से देखना, मैंने रिप्लेस किया यहाँ पर 4 और 12 और 0 आपस में, वो आखिर में 0 है तो वो आपके पास वो ही रहेगा। अब ये जो मैंने रिप्लेस किया, अब मैं कैलकुलेशन प्रोसीड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी फिर भी ये पूरी जो रो है ना आपके पास, SQ की रो, ये सिंप्लीफाई हो सकती है। तो लेट मी सिंप्लीफाई दिस। सिंप्लीफाई करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है, इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये 7 42 और 56 को किया, अगर मैं इसको ना भी करता, आंसर मेरा वही आना था, लेकिन मेरे पास नंबर्स बहुत बड़े हो जाते और कैलकुलेशन थोड़ी, मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम लगता। तो ये कि सिंप्लीफाई मैं अलोंग द रो इसलिए करता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए, रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बहरहाल ये है कि मेरे पास ये पूरी रो 0 की थी, मैंने पॉलिनोमियल बनाया 1s4 + 6s² + 8s, यहाँ पे पॉलिनोमियल बनाया, उसका डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव के जो कोफिशिएंट्स आ गए वो मैंने इस रो में रख दिए जो 0 आ गई थी। जो डेरिवेटिव के कोफिशिएंट्स थे 4 और 12 और 0, तो 4 12 और 0 मैंने यहाँ पे लिख दिए। और मेरे पास ये है कि फिर दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पास ये रो सिंप्लीफाई हो सकती थी, ये सिंप्लीफाई हो सकती थी, इसलिए मैंने किया। अगर ये नहीं, अगर 13 होता यहाँ पे मैं नहीं कर सकता था, अगर 11 होता मैं नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, और मैं ऐसे ही प्रोसीड करता। बहरहाल ये रो सिंप्लीफाई हो सकती थी, तो मैंने 1 3 और ये आपके पास लिख दिया। नाउ आई कंप्यूट D1 D2 D3 और फिर E और F, ये सारे मैं कंप्यूट करूंगा। लेट मी राइट हियर। बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन है जो रूट हर्विट्ज की होती है, वो नॉर्मल कैलकुलेशन है। दिस इज E1 E2 E3 और F1 F2 F3। बाकी कोई प्रोसीजर चेंज नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे जो है वो डेरिवेटिव लेना था और बात करनी थी, ठीक है। अच्छा, ये जो रूल हमारे पास अप्लाई होता है कि जी अगर मेरे पास ये 0 है तो यहाँ पे भी 0 आएगा, ये एग्जैक्टली हर जगह अप्लाई होगा। तो आपके पास अब यहाँ पे यू हैव अ 0, तो इट मींस डायरेक्टली यू विल गेट अ 0 हेयर। मतलब ये चीज आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बगैर कैलकुलेशन के, यू हैव दिस वन तो यू विल गेट अ 0 हेयर। अब तुम्हारे पास बाकी भी तुम देख सकते हो, ठीक है। मतलब ये एक बेसिक रूल है। और नाउ आई कैलकुलेट D1, मतलब इस तरह करके और बहुत सारे जीरो तुम फिल इन कर सकते हो। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो टेबल नजर आ रहा है, मैं और जीरो कहाँ कहाँ फिल इन कर सकता हूँ? चलो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। D2 के बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं D2 को डायरेक्टली 0 लिख सकता हूँ कि नहीं? कौन जवाब देगा आप में से? सर लिख सकते हैं। गौर से देखोगे नहीं सर, D2 जो है, D2 का सर D2 नहीं आएगा, E2 आएगा नहीं सर। सर, D2 को हम डायरेक्टली नहीं लिख इसको में सकते। 0 आया। मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो मैंने रूल सिंपल ये बताया कि ये दो तुम्हारे पास 0 है तो तुम्हारे पास ये नीचे वाला 0 आ जाता है, तो ये दो 0 है तो तुम्हारे पास E2 को तो लिख सकते थे, E2 को आप लिख सकते हैं डायरेक्टली 0। समझना, ये तुम्हारे पास है, इसको तुम डायरेक्टली 0 लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह करके लिखते हैं। अब D3 E3 तुम्हारे पास यहाँ पर ये 0 का पेयर एग्जिस्ट करता है तो इसको तुम 0 लिख सकते हो, इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास दो जीरोस हैं तो तुम्हारे पास यू कैन राइट अ 0 हेयर, ठीक है। तो ये नॉर्मल, मतलब कि ये चीज के डायगोनल्स के अंदर आप लिख सकते हैं, लेकिन ये सेटिस्फाई करनी चाहिए चीज। अच्छा, नाउ आई कंप्यूट D1 D2 और E1, ये तीन मैं कंप्यूट करता हूँ, बल्कि D3 भी मैं कर देता हूँ ताकि आप समझो ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों डायरेक्टली 0 लिख दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंप्यूट D1। तो D1 मेरे पास क्या हो गया, आई राइट द फॉर्मूला हेयर। ये D1 मेरे पास है क्योंकि मुझे कुछ जगह छोड़नी है ताकि वो सिंबल्स को मैंने लिखना होगा। तो D1 इज इक्वल टू माइनस, मैं यहाँ पर क्या आएगा 1 1 6 3 डिवाइड बाय 1, डायरेक्टली मैंने लिख दिया। D1 आपके पास होगा B1 C1 B2 C2 डिवाइड बाय C1, ठीक है। तो D1 आपके पास हो गया 1 1 6 3 1। तो D1 आपके पास हो गया D1 इज इक्वल टू माइनस साइन 3 माइनस 6, दिस इज अ पॉजिटिव 3, यू विल जस्ट राइट 3। तो ये D1 आपके पास हो गया। D2 आप लिखो, D2 आपके पास क्या होगा B1 C1 B3 C3 डिवाइड बाय C1। मैं D2 को दोबारा बोलता हूं, D2 मेरे पास होगा B1 C1 और B3 C3 डिवाइडेड बाय C1, ठीक है। तो दैट इज 1 1
80 divided by 1, 1 80 divided by 1 with a minus sign, you will get a d2. तो d2 मेरे पास बनेगा -0 - 8, that is a positive 8. I'll write +8 here. मेरे पास d2 हो गया। d3 क्या होगा मेरे पास? d3 अगर मैं इसको बताऊं तो d3 मेरे पास होगा b1 c1 और ये दोनों नंबर्स, तो ये दोनों नंबर 0 हैं, बात खत्म हो गई, दिस विल बी अ 0। ठीक है, जब आप कैलकुलेशन करोगे हाथ से तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस सैटरडे को हमारे पास क्विज 3 होगा फ्रॉम असाइनमेंट 3, ठीक है, ताकि वो आपके चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो जाए बिफोर मिड टर्म्स, हमारे पास ये 3 कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये कि तुम्हारे पास यहाँ पर हो गया E1, नाउ आई विल कंप्यूट E1। तो E1 मेरे पास क्या हो गया 13 और 38 डिवाइड बाय 3, 1338। लेट मी राइट हियर E1 is equal to minus sign 1338 divided by 3 minus 1 by 3, Sir, 1/3. 8 minus 9, this is plus 1 by 3. So I'll get plus 1 by 3. बाकी 0 है, बाकी मुझे कोई मसला नहीं है। The final is F1. F1 को मैं कंप्यूट करूंगा, माइनस साइन, यहाँ पे मेरे पास होगा 3 1 by 3 80, 3 1 by 3 80 डिवाइड बाय 1 by 3 माइनस 1 whole 1 by 3 0 minus 8 by 3 which is a -3 here and -8 by 3 here. This get cancelled, you get a positive 8. तो आपके पास +8 is the answer here. ठीक है, तो ये मेरा टेबल कंप्लीट हो गया। मतलब ये मैंने इसलिए कैलकुलेशन करवाई ताकि मतलब ये कि ये सारी हैंड कैलकुलेशन दे आर रिक्वायर्ड इन द एग्जाम। नो मैटर आप मैटलैब से रिजल्ट निकाल लें, आप कुछ भी कर लें, इंटरनेट से निकाल लें, जो कुछ भी है, ये पूरा टेबल विद ऑल दिस जस्टिफिकेशन, ये सारी कैलकुलेशन जो है ना, ये पूरी कैलकुलेशन ये एग्जाम में शो करना लाजमी है। ठीक है, अब इसके बाद हम रिजल्ट डिराइव करते हैं कि मेरा सिस्टम इसके अंदर मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो कैलकुलेशन मैंने कर ली। आई लुक एट द फर्स्ट अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि जी मेरे पास साइंस क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास साइंस जो आ रहे हैं, दिस इज अ प्लस साइन, 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 दिस इज अ प्लस साइन। इसका मतलब है देयर इज नो साइन चेंज। व्हेन देयर इज नो साइन चेंज, सो देयर आर नो पोल्स ऑन द राइट। ठीक है, नो साइन चेंज, यहां मैं लिख देता हूं, नो साइन चेंज, therefore no poles on the right hand side, therefore the system, ये सिस्टम क्या होगा, इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, सर स्टेबल होगा। ये स्टेबल होगा, क्योंकि आपके पास कोई भी साइन चेंज नहीं आ रहा। मतलब ऐसा नहीं है साइन चेंज होते तो आपके पास वो राइट पर होता। ठीक है, तो यहाँ तो एक बात ये क्लियर हो गई। अच्छा, अगली बात यहाँ पे जो हमारे पास ये रोज फुल रो ऑफ 0 होती है, फुल रो ऑफ 0, ये हमको ये बताती है कि आपके पास एक सिमेट्रिक पॉलिनोमियल है। अगर एक रो आपके पास 0 हो गई पूरी, तो मुझे ये बताती है कि ये रो आपके पास जो है ना, ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल है, जो मैंने यहाँ पे ऑरेंज में लिखा। तो इसका मतलब है 4 पोल्स सिमेट्रिक हैं। इसका मतलब ये बनता है 4 पोल्स सिमेट्रिक है। अच्छा, अब सिमेट्रिक मेरे पास जो है ना, उसका क्या मतलब होता है, अराउंड द ओरिजिन। ये मेरे पास एस प्लेन है, ये मेरे पास सिग्मा हो गया, ये मेरे पास जी ओमेगा हो गया, ये मेरे पास स्टैंडर्ड एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जी ओमेगा प्लेन है। ठीक है, अब मेरे पास 4 पोल सिमेट्रिक हैं अराउंड द ओरिजिन, तो मैं मेरी क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अब देखना, इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी तो ये है मेरे पास कि भाई मेरे पास कोई इस तरह की कॉम्बिनेशन बनती है, इस तरह पॉसिबल है कि भाई 4 पोल्स हैं अराउंड द ओरिजिन, ये सिमेट्रिक है। अच्छा, मेरे पास दूसरी कॉम्बिनेशन ये बनती है कि इस तरह भी हो सकता है, ये 4 पोल सिमेट्रिक हैं अराउंड द ओरिजिन, अराउंड द रेड पॉइंट। मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी कौन सी बनती है, मेरे पास ये पॉसिबिलिटी बनती है कि मेरे पास 4 पोल्स इधर हो जाए
ये भी सिमेट्रिक है। तो तीन अलग अलग केसेस हो गए, केस ए बी सी, केस ए, केस बी और केस सी। तो ये तीन केसेस हो गए कि अराउंड द ओरिजिन मेरे पास ये इस तरह सिमेट्रिक हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि आपके पास जब एक पूरा आपके पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो गया और ये आपके पास 4th डिग्री पॉलिनोमियल जो मैंने बनाया यहाँ पे पी एस, तो 4 पोल सिमेट्रिक है, ये मुझे पता चल गया क्योंकि एस क्यूब वाली रो जीरो हुई थी तो 4 पोल सिमेट्रिक होंगे। अगर S5 की रो जीरो होती तो 6 पोल सिमेट्रिक होते हैं, S7 की रो जीरो होती तो 8 पोल सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, अब मेरे पास 4 पोल सिमेट्रिक है, ये तो मुझे पता चल गया है। ठीक है, अगली बात ये है कि मैं यहां से नीचे देखूंगा, इससे नीचे येलो मार्क से नीचे, कि मेरे पास कोई साइन चेंज नहीं आया। वैसे ओवरऑल कोई साइन चेंज नहीं आया, लेकिन इससे नीचे कोई साइन चेंज नहीं आया। तो जब साइन चेंज नहीं आया इसका मतलब है जो चारों सिमेट्रिक पोल थे इनमें से कोई भी राइट पे नहीं किया। दोबारा मैं बात कहता हूँ, S4 का पॉलिनोमियल मेरे पास जो मैंने बनाया, क्योंकि S3 की रो जीरो हो गई थी, S4 का पॉलिनोमियल मैंने लिखा, ऑरेंज में लिख दिया। 4 पोल मेरे पास सिमेट्रिक होंगे, जो सिमेट्रिक होंगे अराउंड द ओरिजिन, उसकी मैंने 3 पॉसिबिलिटीज लिखी, A B C। अब मुझे ये बताना है कि मेरे वाले सिस्टम के अंदर A वाला केस है, B वाला केस है, C वाला केस है। तो मुझे ये अंदाज सामने नजर आ रहा है A और B दोनों के अंदर 2 पोल्स राइट पे जा रहे हैं, C के अंदर नहीं जा रहे, C के अंदर नहीं जा रहे। और यहाँ पे अगर मैं साइन चेंजेस को देखता हूँ, येलो लाइन से नीचे, येलो लाइन जो है ना, जो S4 का पॉलिनोमियल है उससे नीचे पूरी कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोई पोल्स राइट पे नहीं है। इसका मतलब 4 पोल्स मेरे जी ओमेगा पे पड़े हुए हैं लाजमन। तो अगर मैं यहाँ पे टेबल बनाना शुरू करूं और मैं ये कहूं कि जी मेरे पास राइट हैंड प्लेन पे कितने पोल्स हैं और मेरे पास जे ओमेगा पे कितने पोल्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे कितने पोल हैं, ये राइट हैंड साइड के पोल्स हो गए और ये जी ओमेगा के पोल्स हो गए। और मेरे पास यहाँ पे टोटल पोल्स मेरे पास जो है ना वो यहाँ पे मैंने लिख दिए। इस सिस्टम में टोटल पोल्स कितने हैं, इस सिस्टम में टोटल पोल्स कितने हैं सर? 5। इसके अंदर 5 पोल्स हैं। ठीक है, ये सिंपल बात है कि यहाँ पे आपके पास 5 पोल्स हैं, टोटल पोल्स 5 है। तो ये सम जितना भी मैं कर रहा हूँ ये 5 से बड़ा नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बहुत गौर से देखना है कि जी ये मुझे अंदाजा हो गया है कि मेरे 4 पोल्स जो है ना वो जी ओमेगा पे लाई करते हैं और कोई साइन चेंज नहीं है, तो एक पोल मेरा लाजमन लेफ्ट हैंड पे लाई करता होगा और यहाँ पे कोई भी पोल नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं सिस्टम को बनाना शुरू करूं तो मैं ये कह सकता हूं इस बारे में कि जी एक पोल यहाँ कहीं लाई करेगा और 4 पोल्स यहाँ कहीं लाई करेंगे। ये फाइनल आपके पास इसका पोल प्लॉट कहलाएगा जो इस सिस्टम को जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब गौर से देखो इस सवाल को पूरे को और मुझसे पूछो जो समझ में चीज नहीं आ रही है। हमने क्या किया, गौर से देखो, यहाँ पे हमारा एक सिस्टम था जो क्लोज लूप में गिवन था, उसका मैंने पूरा टेबल बनाया। टेबल बनाना बहुत सिंपल है, बहुत दफा गुजर चुकी बात। पूरी रो जीरो की आ गई थी, जब रो जीरो की आ गई मैंने उसको रिप्लेस कर दिया S4 के पॉलिनोमियल से, 1S4 6 S² + 8 S0। वो ऑरेंज में पॉलिनोमियल यहाँ लिख दिया मैंने, उसका डेरिवेटिव लिया, जो डेरिवेटिव मैंने लिख दिया 4S³ + 12S, वो मैंने जो रो जीरो हुई थी वहां पे लिखा, तो यहाँ पे 4 12 और मैंने लिख दिया 0। फिर मैंने दोबारा ये बात कही कि आपने सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट यही आएगा एग्जैक्टली, लेकिन मेरी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएंगी अगर मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा। मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ये 1 और ये 3 हो गया, 4 1 4 4 3 12, तो 1 3 0 0। बाकी कैलकुलेशन नॉर्मल प्रोसीड की मैंने। जब पूरी कैलकुलेशन हो गई उसके बाद मैंने पहले रो को, पहले कॉलम को इन्वेस्टिगेट किया, उसके साइंस को, तो सारे साइन मैंने लिख दिए, इस सारे साइन मैंने लिख दिए, सारे पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे आपके पास पोल्स जो है ना वो किसी तरह स्टेबल रीजन के अंदर है। लेफ्ट पर है जी ओमेगा पे, जो भी राइट पे कोई नहीं है। राइट पे सबसे डेंजरस रीजन होता है कि अगर कोई एक पोल भी राइट पे चला जाए सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि नो साइन चेंज और नो पोल्स, देयरफॉर नो पोल्स ऑन द राइट हैंड साइड, देयरफॉर द सिस्टम इज स्टेबल। ये जनरल कमेंट में लिख सकता हूँ इस बारे में। तो यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अगली बात मुझे ये कहनी है कि ये जो रोज ऑफ जीरो होती है ये मुझे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पोल लोकेशंस। वो कैसे कि अगर कोई भी रो आपके पास, कोई भी इवन पॉलिनोमियल, जब आपके पास ये S4 जैसे ये आपके पास मैंने लिखा है यहाँ पे S³ की रो जीरो हुई थी, तो 4 पोल्स मेरे पास सिमेट्रिक होंगे अराउंड द ओरिजिन। 4 पोल्स क्यों होंगे, क्योंकि S³ की रो जीरो हुई थी तो S4 का पॉलिनोमियल बना था। S7 की रो जीरो होती तो S8 का पॉलिनोमियल बनता और 8 पोल सिमेट्रिक होते हैं। तो यहाँ पे 4 पोल सिमेट्रिक है। तो मेरे पास 3 केसेस पॉसिबल है सिमेट्रिक अगर मैं बनाना चाहूँ
तो मेरे पास सबसे पहले केस ए है कि 2 रियल एक्सिस पे चले गए, सारे रियल पर है, 2 लेफ्ट पे चले गए, 2 राइट पे चले गए। केस ए इज अनस्टेबल केस, सिमेट्रिक है लेकिन अनस्टेबल है। बी वाला आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गए, ये एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर आपके पास ये वाला हो गया, इसके अंदर 2 पोल्स राइट पे चले गए, कहानी खत्म हो गई, सिस्टम अनस्टेबल हो गया, ये भी सिमेट्रिक है लेकिन अनस्टेबल है। तीसरा वाला आपके पास जो केस है वो केस सी है, जिसके अंदर मेरे पास 2 पोल्स जियोमेगा पर ऊपर की जाने में, 2 पोल्स नीचे की जाने पे, ये भी सिमेट्रिक है लेकिन ये अनस्टेबल हम इसको नहीं कह सकते। मार्जिनली स्टेबल है सिस्टम, ऑसिलेशंस पे चला जाएगा लेकिन अनस्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इनपुट देंगे सिस्टम ब्लास्ट नहीं कर जाएगा। अब मुझे ये वाला कैसे पता चलेगा मेरा कौन सा केस यहाँ पे रेलिवेंट है? आई विल गो बैक और मैं देखूंगा कि मेरे पास S4 जो पॉलिनोमियल बना था उससे नीचे आगे पास साइन चेंजेस कितने हैं। साइन चेंजेस कोई भी नहीं है। जब साइन चेंज कोई भी नहीं है तो मेरे पास कोई भी पोल राइट पे नहीं जा सकता। सिमेट्रिक पॉलिनोमियल का कोई पोल राइट पे नहीं जा सकता। सिमेट्रिक पॉलिनोमियल यहाँ पे 4th डिग्री पॉलिनोमियल है। तो मेरे पास जब नहीं जा सकता तो मेरे पास सिर्फ केस सी बचा, जिसके अंदर मेरे पास 4 पोल्स हो गए, जियोमेगा पर हो गए। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि 4 मेरे जियोमेगा पे चले गए, एक लेफ्ट पे लाई करेगा लाजमन, क्योंकि 5th डिग्री पॉलिनोमियल था और कोई भी साइन चेंज नहीं था, कोई भी राइट पे जा ही नहीं सकता। तो राइट पे कोई भी नहीं है, एक लेफ्ट पर है और 4 जियोमेगा पर है। ओवरऑल सिस्टम इज स्टेबल। अगर कोई बात इसमें पूछनी है तो आप पूछ लो, क्योंकि अगला सवाल भी मैं इसी का एग्जांपल मुझे करवानी है, लेकिन उसके अंदर टेबल मैं नहीं बनाऊंगा। टेबल बहुत बड़ा टेबल है उसका, लेकिन ये है कि उसको फिर मैं समझाऊंगा। सॉल्व आप लोग खुद कर लोगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। सर जी सर सर जो रो हमारे पास 0 होती है, हम उसका एडजेसेंट मतलब उसके एडजेसेंट वाली रो क्या जो हम पोलिनोमियल लेते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब जो रो SQ वाली 0 हो गई थी, SQ वाली, तो S4 का हमने बनाया। ठीक है, ठीक है। सर मैं एक जरा सवाल है कि अटेंडेंस ले लूं। एक सेकंड ठहरो ठहरो, मैं जरा अटेंडेंस जो है ना LCS और आपके पास, ठीक है, इसमें जरूर देख लेना कि भाई अगर नाम नहीं है तो तुम लोग मुझे बता देना। ठीक है, तो अटेंडेंस हो गई। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? जी सर मैं ये पूछ रहा था कि हम साइन चेंज के लिए कौन से कॉलम को देखते हैं? पहले वाले को, पहले हाँ, वाले को सबसे फर्स्ट। ठीक है सर। सबसे पहले, इसके अलावा किसी को नहीं देखते। ठीक सर। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास आई विल डिस्कस दिस एग्जांपल। ये पूरी यही एग्जांपल है और ये मैं पूरी कॉपी कर लेता हूँ। इसका टेबल बना हुआ है, सब कुछ है। और क्लास के अंदर नॉर्मली ये मैं लड़कों से सॉल्व करवाता था ताकि वो पूरा खुद सीखें। इसको बैठ के आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है आदमी की। तो दिस इज द सेकंड एग्जांपल फॉर द सेम कॉन्सेप्ट। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इसके अंदर वी हैव 8th डिग्री पॉलिनोमियल, ये 8 डिग्री है, तो इसका मतलब है 8 पोल है सिस्टम के अंदर, और ये इसका टेबल बना हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पे 8th डिग्री पॉलिनोमियल है। ये जब टेबल बनना शुरू किया तो इसके अंदर यहाँ पे S³ जो है ना, वो उसका पूरी की पूरी S³ की रो जो है ना, ये पूरी 0 हो गई थी। ये पूरी 0 हो गई। जब मैंने कैलकुलेशन करनी शुरू की, बाकी सब कैलकुलेशन आपको आती है, तो जब ये मेरे पास 0 हो गई थी तो मैंने यहाँ पे S4 का, ये इत्तेफाक है यहाँ पे कि दोनों सवालों के अंदर S³ वाला 0 हुआ है, हो सकता है S5 वाला 0 हो जाए। तो मेरे पास S4 का मैंने पॉलिनोमियल लिखा। आई विल राइट विद ऑरेंज कलर दोबारा। तो मेरे पास बनेगा PS जो बनेगा, दैट इज 1S4 प्लस 3S², 1S4 3S² प्लस 2S0। इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा dp/ds, तो वो मेरे पास बनेगा 4S³ प्लस 6S प्लस 0। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस किया 4 से, 6 से और 0 से, और उसके बाद दोबारा वही बात है कि मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये काम किया है कि 2 टाइम्स 2 = 4 और 2 टाइम्स 3 = 6, इसलिए ये नंबर्स आए। बाकी मैंने कैलकुलेशन पूरी कर ली। जब पूरी कैलकुलेशन मैंने कर ली, इसके बाद यहाँ पर अब पहली जो आपके पास यहाँ पे जो पहला कॉलम है, अब उसके साइन चेंजेस मैंने देखने हैं। अब इसके अंदर साइन चेंजेस, चलो मैं अब आपसे पूछता हूँ, क्योंकि वैसे भी जो है ना
अटेंडेंस हो गई और देयर इज समवन मिसिंग। अभी एकदम 18 आदमी ने एकदम 17 हो गए। अच्छा, तो ये कि पता नहीं ये कौन है साहब है। बहरहाल सलमान उबैद बैठे हुए हो? सलमान बैठे हुए हो क्या कि नहीं बैठे हुए? कोई जवाब नहीं है। सलमान साहब, ठीक है, इसमें से देखते हैं और कौन सा आते हैं। अच्छा, हसन आबिद, हसन आबिद इज नॉट हेयर। ठीक है, अभी एकदम झटके से सब आना शुरू होंगे क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा। सऊद, यस सर। अफान, यस सर। वजाहतुल्लाह, यस सर। अच्छा, और इमाद मुबीन। यस सर। इमाद मुबीन, एक सेकंड ठहरो, माइक ऑन किया इमाद? Yes, sir. हाँ ठीक है, दैट्स फाइन। Yes, sir. मैं वैसे ही Yes, sir, देख लूं on भाई कौन कौन बैठा हुआ है। हारिस अहमद खान, हारिस, ठीक है, कम से कम ये लोग नहीं बैठे हुए तो भाई सही बात है। काजिम, प्रेजेंट सर। वाइज, यस सर। फैजान हुसैन। यस सर। अब मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, सीधी बात है, क्योंकि वो एकदम जो है ना, अब वो किसी ने मैसेज किया होगा कि भाई नियाज, जी सर। एहसन, यस सर। ठीक है, आरिफ। यस सर। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि वो एक साहब जो एकदम अभी लॉग ऑफ कर गए, वो कौन साहब है। बहरहाल दैट्स फाइन। काशिफ यस सर। और शमीर, मुनीब। यस सर। शमीर सिटिंग हियर लेकिन इसने माइक ऑन नहीं किया। शाह जी, शमीर मेरी राइटिंग। सर शामिर का चैट पे मैसेज आया कि उसके पास माइक नहीं है। मैसेज तो मेरे पास भी बहुत सारे आ गए हैं जी, फौरन फौरन सारे आ गए हैं। तो बहरहाल ठीक है, बहरहाल ठीक है, वी कंटिन्यू विद द लेक्चर। मतलब ये है कि बस बाज़ दफ़ा जो है ना, क्योंकि ये ऑनलाइन टीचिंग के अंदर जो है ना, ये ब्यूटी है कि स्टूडेंट्स बाज़ दफ़ा बैठे ही नहीं होते हैं। तो ये है कि बहरहाल यहाँ पे साइन चेंज को मैंने देखना है। तो साइन चेंज यहाँ पे, दिस इज अ प्लस साइन, दिस इज अ प्लस साइन, दिस इज अ माइनस साइन, दिस इज अ प्लस साइन, दिस इज अ प्लस साइन, प्लस 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 और प्लस। मैंने इस पूरे कॉलम के साइन को वहां पे लिख दिया। अच्छा, अब मुझे ये समझना है कि ये मेरे पास कितने पोल्स हैं, राइट पे कितने हैं, लेफ्ट पे कितने हैं, जी ओमेगा पे कितने हैं, ये मुझे बताने हैं। तो ये मुझे सबसे पहले देखना है कि जी S4 का मेरे पास जो था ना, जो पॉलिनोमियल बना था, उसके नीचे जो है ना कोई साइन चेंज नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरा इवन पॉलिनोमियल के बारे में दे रहे हैं, ये 4 पोल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो 4 पोल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि जी कोई भी आपके पास राइट पे नहीं है। तो ये मुझे क्लियर हो गया कि मेरे पास जो 4 पोल्स हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे लाई कर रहे हैं, इसके अलावा लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 4 पोल्स के नीचे मेरे पास कोई साइन चेंज नहीं हो रहा और कोई राइट पे नहीं जा रहा और है भी सिमेट्रिक अराउंड द ओरिजिन। तो 4 पोल्स तो लाजमन जी ओमेगा पे चले गए। पहली बात तो ये मैंने लिख दी। अब मेरे पास टोटल थे 8 पोल्स। अब 8 पोल्स के बारे में मैं इंफॉर्मेशन यहां से लेता हूं कि जी यहाँ पे सबसे पहले कोई साइन चेंज नहीं, ये पहला साइन चेंज है और ये दूसरा साइन चेंज है। तो मेरे पास 2 साइन चेंज है, 2 साइन चेंज, 2 साइन चेंजेस, 2 साइन चेंजेस वो मेरे पास यहाँ पर है। प्लस से माइनस हुआ, माइनस से प्लस हुआ, 2 साइन चेंज हो गए। 2 साइन चेंज का मतलब है कि 2 पोल्स राइट पे चले गए। 4 में से यहां तक डिसीजन, यहां तक जो डिसीजन हो रहा है, यहां तक जो डिसीजन हो रहा है वो 4 के बारे में हो रहा है। जो इवन नहीं है, जो सिमेट्रिक नहीं है, उनके बारे में डिसीजन हो रहा है। तो मुझे ये पता चल गया, अगर मैं टेबल बनाना शुरू करूं, बल्कि अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि 2 मेरे जो है ना वो राइट पे चले गए क्योंकि 2 साइन चेंजेस थे। लेट मी ड्रॉ विद दिस ऑरेंज कलर, और मैं यहां से इसको कि 2 राइट पे चले गए मेरे पास और 2 मेरे पास लेफ्ट पे होंगे लाजमन। 8 पोल्स से सिस्टम के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं टेबल बनाना शुरू करूं तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स 8 हो गए मेरे पास। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास 2 हो गए, राइट हैंड साइड मेरे पास 2 हो गए और जे ओमेगा पे मेरे पास 4 हो गए।
तो ये सवाल का जो है ना ये पूरा सोल्यूशन है कि मेरे पास रूट हर्विट्ज टेबल पहले बनाया और फिर मैंने इस तरह इसको सॉल्व किया। ये सिस्टम के बारे में क्या कह सकते हो, ये स्टेबल है अनस्टेबल है, क्या है ये? सर अनस्टेबल है। अनस्टेबल है, वेरी क्लियर कि आपके पास यहाँ पर 2 पोल्स राइट पे चले गए तो ये अनस्टेबल है, बिल्कुल बात क्लियर है। लेकिन ये टेबल किस तरह बना? टोटल नंबर ऑफ पोल्स 8 पोल्स हैं, 2 लेफ्ट पे 2 राइट पे 4 जी ओमेगा पे। तो ये मैं दोबारा बता देता हूँ और देन विल फिनिश द लेक्चर, क्योंकि ये आज का टॉपिक था। अगली दफा इंशाल्लाह में अगला टॉपिक करेंगे और विल फिनिश चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 तक मेरे पास एग्जाम में आ रहा है, दैट इज चैप्टर 1 में तो कोई खास चीज नहीं है, तो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, ये 5 चैप्टर्स है, ठीक है। और जो मैंने पहले भी कहा था कि जो भी मिड टर्म के रूल्स हैं सब कुछ हैं, लेकिन ये कि वो एग्जाम के बाद जब वो सैटरडे को ऑन होगा तो मिड टर्म पेपर को मैं बुला के फिर आप लोगों का वाइवा कर लूँगा कि किस तरह सॉल्व किया है ये, इंशाल्लाह आई ट्राई, ताकि वो मतलब जस्टिफिकेशन हो जाए मार्क्स की। तो अच्छा यहाँ पर दोबारा मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एस क्यूब की रो 0 हो गई थी, एस क्यूब की रो 0 हो गई थी, तो 4 मेरे पास पोल सिमेट्रिक होंगे। S4 का पॉलिनोमियल बना, 4 पोल सिमेट्रिक होंगे। तो 4 पोल जो सिमेट्रिक होंगे उनका रीजन मेरे पास ये है कि उसके नीचे कोई साइन चेंज नहीं है, S4 के नीचे कोई साइन चेंज नहीं है। जब साइन चेंज नहीं है तो मेरे पास 4 पोल्स मेरे पास जो सिमेट्रिक है उनकी वाहिद पॉसिबिलिटी ये ग्रीन वाली बनती है, उसके अलावा नहीं बन सकती, जो मैं पहले बहुत डिटेल में समझा चुका कि आपके पास 3 केसेस बनते हैं, A B C। तो ना A हो सकता है ना B हो सकता है, सिर्फ C हो सकता है, तो C मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये C मेरे पास केस हो गया, दिस इज द केस C जो मेरे पास यहाँ पर हो गया। फिर मेरे पास यहाँ पे 2 राइट पे कैसे चले गए, क्योंकि मैंने S4 के ऊपर का पूरा एनालाइज किया, यहाँ पे जो सिमेट्रिक नहीं है, पॉलिनोमियल सिमेट्रिक नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 साइन चेंज है, प्लस से माइनस हुआ, माइनस से प्लस हुआ, 2 साइन चेंज, इसका 2 राइट पर है 2 लेफ्ट पर है। अब सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल हो सकता है, ये मैं लेट मी ड्रॉ दिस वन, क्या आपके पास ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि 2 पोल्स ऐसे हों और 2 पोल्स आपके पास ऐसे हों, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 2 लेफ्ट पे चले गए 2 राइट पे चले गए। मेरे पास ये भी पॉसिबल है क्योंकि सिमेट्रिक सिर्फ 4 है, सिमेट्रिक सिर्फ 4 है, बाकी नहीं है। तो मेरे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास 2 पोल्स मेरे पास यहाँ इस तरह करके हो गए और 2 मेरे पास यहाँ पर इस तरह करके हो गए, कोई भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बस ये पता है 2 राइट पर हैं 2 लेफ्ट पर हैं। मेरे पास ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि मेरे पास चारों रियल पोल्स हो, मतलब क्या कि मेरे पास एक पोल यहाँ हो, एक यहाँ हो और 2 पोल्स इस तरह करके बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हो और 4 यहाँ पर हो। तो रियल एक्सिस वाले सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन जियोमेगा वाले सिमेट्रिक है। तो ये टोटल एंड हो गया लेक्चर का। आपको कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लो। सर क्लियर है। सर सर ये वैसे जो अभी रियल मिड टर्म एक्सिस का की क्या जी? सर ये रियल एक्सिस पे जो पोल्स हैं सर, इसको फिर मतलब हम किस तरह से नहीं, ये कुछ जो नहीं 4 करेंगे इसके आपने बारे में, बताई इसके बारे में पॉसिबिलिटीज। कोई हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें बस ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि 2 आपके पास जो है ना राइट पे चले गए 2 लेफ्ट पे, और वो 2 राइट पे लेफ्ट पे ये मुझे नहीं पता कि उनका एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, ये मैं रूथ हर्विट्ज से नहीं डिटरमिन कर सकता। सही है? ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। सर हमारा वो मिड टर्म का स्केड्यूल कब तक आएगा? मुझे अंदाजा नहीं है, सादत साहब को अंदाजा होता है। तो सादत साहब जो है, लेट मी टेक द अटेंडेंस वन मोर टाइम यार, वो मैं डिलीट कर देता हूँ बिला वजह जो है ना, वो गलत बात है। वो सर एक सवाल ऑफिसर पूछना है। वो एकदम जो है ना लॉग ऑफ कर गया बिला वजह जो है ना, अटेंडेंस फिर मुझे बाद में ही लेनी चाहिए थी। लेट मी डिलीट दिस वन, लेट मी टेक द अटेंडेंस। सर एक सवाल पूछना था। आप रुक जाए, मैं सारे सवालों का जवाब दे देता हूँ। लेट मी टेक द अटेंडेंस 9845, ठीक है। और ठीक है, हाँ आप पूछिए सवाल जितने पूछने हैं। सर ऐसे आपने भी कहते हैं ये 2 पोल मार्क किए हैं कि सर पूछने में ये चाह रहा हूँ कि पोल्स का जो है ओरिजिन से करीब होना या दूर होना, उनकी स्टेबिलिटी पर या
स्टेबिलिटी पर फर्क डालता है कि सिस्टम स्टेबल है नहीं, तो कितना मतलब ये है कि स्टेबल है? इसके रिस्पांस, डायनेमिक रिस्पांस पे फर्क पड़ता है। डायनेमिक, ये बहुत डिटेल में टॉपिक जो है ना चैप्टर 4 में मैंने समझाया था, और मुझे नहीं पता कि आप लोगों को किसको समझ में आया या नहीं समझ में आया। उसकी वीडियो देख लेना कि अगर पोल यहाँ पर हो इसका रिस्पांस बहुत डिफरेंट होता है, और पोल यहाँ पर उसका रिस्पांस बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों सिस्टम स्टेबल कहलाते हैं। ये रिस्पांस आपके पास जो बनेगा, अगर आपके पास सिस्टम बहुत क्विक रिस्पांस होगा, इसका रिस्पांस थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन दोनों स्टेबल है, ये दोनों स्टेबल है। अगर आपके पास पोल यहाँ कहीं लाई करता है या यहाँ कहीं लाई करता है, वॉट एवर, ये आपके पास डेंजरस रीजन है या अनस्टेबल रीजन है। इसका हमेशा रिस्पॉन्स जो है ना वो आपके पास इस तरह करके बनेगा, इस तरह करके बनेगा, या फिर ये रिस्पॉन्स यूं करके चला जाएगा या अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब दोनों केसेस। तो मेरे पास लेफ्ट में होना लाजमी है। लेफ्ट में आपके पास जितना करीब होगा जे ओमेगा के उतना उसका डोमिनेंट रिस्पॉन्स होगा, जितना जे ओमेगा के करीब पोल होगा उतना डोमिनेंट रिस्पॉन्स होता है। यानी जैसे ये वाला पोल है तो आपके पास इसका डोमिनेंट का मतलब है कि ये डोमिनेट करेगा, ये आपके पास इसका बिहेवियर। और जितना दूर हो जाएगा तो आगे उसकी डायनेमिक्स बहुत फास्ट हो जाती हैं, तो वो बहुत क्विकली डाई आउट कर जाता है। और कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। ठीक है, दैट्स फाइन, थैंक यू। ये सैटरडे को, अभी ट्यूसडे क्लास होती है, फिर ये एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।